अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करेंगे। आसान एक्सरसाइज है काफ़ी। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं इक्वेशन के, हमने एवेल्यूएट करना है, नीचे कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको फाइंड करना है। ठीक है, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सीख लिया था। अल्फा बीटा रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम क्या बनेगा इसका, माइनस बी ओवर है। इस इक्वेशन के मुताबिक वो बनता है जी माइनस बी। इसी तरह इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा जी, सी ओवर है। इस इक्वेशन के मुताबिक वो बनता है क्यू। ठीक है, अब जो हमने फाइंड करना है उन्होंने कहा वो है जी पहला पार्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको इवेल्युएट करेंगे। हमारे पास वैल्यू जो है वो अल्फा प्लस बीटा की है और अल्फा बीटा की है। अब हमने क्या करना है इसको, कल एक फार्मूला हमने यूज किया था लास्ट एक्सरसाइज के अंदर। इसको हम ये लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये कैसे बन गया जी, इसको मैंने क्या किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इसमें ऐड भी किया और माइनस 2 अल्फा बीटा इसमें। ठीक है, यानी प्लस 2 भी किया और माइनस 2 भी किया। ये तीन जो है फार्मूला कंप्लीट कर देंगे तो ये बन गया और ये साथ आ जाएगा। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है जी हमारे पास माइनस पी और उसका स्क्वायर माइनस 2। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है जी क्यू, तो ये क्या बन जाएगा जी पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। ये लेंगे, ये इसका आंसर है। इसका सेकंड पार्ट उन्होंने कहा है कि जी आपने फाइंड करना है सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। वो है जी हमारे पास अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। इनमें से पहले कॉमन निकाल लें। हमारे पास वो बनता है जी अल्फा बीटा कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। काम वही करना है, अल्फा बीटा इसका फार्मूला भी हम पीछे पढ़ के आए हैं, या इसकी कंप्लीट अगर आप वैल्यू भी लिखना चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं इसको, ये वाली ब्रैकेट लगाते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और सारे का क्लोज कर देना। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है जी हमारे पास क्यू इंटू ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, तो ये इसका आंसर। ठीक है जी, आसान से सवाल है काफी, इतने मुश्किल है नहीं इसमें। तीसरा पार्ट है हमारे पास अल्फा और बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। यहां से हमारे पास क्या बनता है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम ले लें, अल्फा बीटा इसका एलसीएम आ जाएगा। यहां बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। वही काम दोबारा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। तो यहां से क्या बनता है जी पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू। सेपरेट करना है या क्यू को बाहर निकालना है, एक ही बात है। तो ये इसका क्या हो जाएगा जी आंसर। ठीक है, ये पहला पार्ट था, तीन वैल्यूज निकालने से हमने कर ली। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है कि आपने वही काम करना है लेकिन अब इक्वेशन चेंज हो गई है तो इसका सम और प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, पहले मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ले लेता हूं। अल्फा प्लस बीटा इस इक्वेशन के मुताबिक क्या बनेगी, वो माइनस इंटू माइनस 5 ओवर 4 और वो बन जाएगी 5 ओवर 4। और अल्फा बीटा क्या बनता है जी हमारे पास 6 ओवर 4 कटिंग हो गए 3 ओवर 2। ठीक है, अब हमें जो फाइंड करना है वो क्या है जी 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। अब ये क्या बनेगा हमारे पास, इसको अगर हम एलसीएम लें अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, वही होता है अल्फा प्लस बीटा लिखो या बीटा प्लस अल्फा लिखो, इसको हम यूं लिख सकते हैं जी। ठीक है, वैल्यूज लगा रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है जी 5 बाय 4, अल्फा बीटा की वैल्यू है जी 3 बाय 2। तो ये बनेगा 5 बाय 4
डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर रहा हूँ तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई इसको कैंसिल करते हैं तो इतना बनता है, ये 5/6 आ जाएगा। आगे इसकी सिंप्लीफिकेशन ये है, वो हर बच्चे को आती है 10th क्लास में पहुंचने के बाद, वैल्यूज लगानी है बस, ये सवाल है इसका। इसका सेकंड पार्ट है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, लिख लें आप इसको, ठीक है। इसको लिख सकते हैं सेकंड पार्ट में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू है जी हमारे पास 3/2, इसका होल स्क्वायर वो कितना बन गया जी 9/4, बस ये काम था। तीसरे सवाल में है जी 1/अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फा बीटा स्क्वायर। अच्छा, एक काम तो ये है कि आप इसका या तो एलसीएम ले लें, एलसीएम मुश्किल होगा तो हम क्या करते हैं 1/अल्फा बीटा को निकाल लेते हैं कॉमन, यहाँ पे बनेगा अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक है। कॉमन निकालिए 1/अल्फा बीटा। अच्छा जी, अंदर 1/अल्फा बीटा को ऐसे रहने दें, अंदर एलसीएम ले लें, ये ऊपर वाले सवाल बन गए तो पहला किया, वो बनेगा हमारे पास अल्फा बीटा एलसीएम बीटा प्लस अल्फा बन जाएगा, ठीक है। वैल्यूज लगा दें बस इनकी, 1/अल्फा बीटा हो जाएगा 1/3/2 और ऊपर है जी 5/4 और नीचे है जी 3/2, ठीक है। ये बनेगा 2/3। अंदर हमने अभी ऊपर जवाब निकाला है वो क्या था देख लेते हैं, 5/6 था, तो अंदर को सॉल्व करके हम 5/6 लिख लेते हैं, ठीक है जी। 2 3 तो आंसर आता है 5/9, ये आंसर है इसका। इसका चौथा पार्ट, चौथे पार्ट में उन्होंने कहा है कि डी अल्फा स्क्वायर ओवर है बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। एलसीएम ले लें, क्या बनता है जी अल्फा बीटा एलसीएम, ये बनेगा अल्फा क्यूब बन जाएगा, ठीक है। बीटा क्यूब बन जाएगा, अब क्यूब की फॉर्म में आ गए। वही काम आपने जो स्क्वायर में ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था 2 को, इसी तरह क्यूब में कर लें, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये सारा ऐड भी कर लें और इसी को सारे को माइनस भी कर लें, ठीक है, सारी लाइन। अब यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा लिख देना, कुछ बच्चे जो है गलतियां कर लेते हैं, यहाँ अल्फा माइनस बीटा लिख देते हैं, वो फार्मूला नहीं बनता क्योंकि हम एक ही वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसी को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और वैसे भी अल्फा माइनस बीटा की हमारे पास वैल्यू भी कोई नहीं, ये हो जाएगा अल्फा बीटा। आगे जी फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, ये और ये पहले 3 वैल्यू क्या बन जाएंगी अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ये ऐसे रहेगा और नीचे है जी अल्फा बीटा। वैल्यूज लगा दें बस, 5/4 इसका क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू है जी 3/2 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/4 डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू है 2/3, ठीक है। वैल्यूज लगा दी हैं, सॉल्व कर लें। 5 का क्यूब होता है 125, 4 का क्यूब होता है 64 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 45 ओवर 8 आ जाएगा और सारे के नीचे आ जी 3/2, ठीक है। अब यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 64 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आता है जी 125 माइनस 8 मल्टीप्लाई 45 कितना आता है हमारे पास 45 मल्टीप्लाई बाय 8 360 आता है। आगे सिंप्लीफिकेशन ही है बस, फिर भी आपने देख लेना है कोई अगर बाय मिस्टेक आ जाए नंबर को, ठीक है। अच्छा, ये माइनस करके क्या आता है हमारे पास
235 आ जाएगा ये ओवर 64, ठीक है, और डिवाइड बाय 3/2 ऐसे मैंने लिख लिया। आगे इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये बनता है हमारे पास -235/64 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो ये कटेगा जी 32 से। आंसर है जी -235/96, ठीक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 इसका। आ गया जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इक्वेशन चेंज। सारा कुछ वही काम करना है, एक पार्ट मैं करवा रहा हूँ, एक आपने करना है इसमें से। ये आपकी असाइनमेंट है, पूरी एक्सरसाइज वैसे इसमें मैंने ही करवाई है। अल्फा प्लस बीटा क्या बनता है जी हमारे पास -m/l, और अल्फा बीटा क्या बनता है जी हमारे पास n/l। तो यहां से हमारे पास पहला पार्ट कर रहा हूं मैं इसका, दूसरा आपने करना है, सेम ऐसे ही है, उसमें एलसीएम लेना बस, और कुछ नहीं करना आपने। अच्छा, ये हमारे पास मैं क्या कर रहा हूँ जिसमें से अल्फा क्यूब बीटा स्केयर प्लस अल्फा स्केयर बीटा क्यूब बढ़ेगा, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हम अल्फा स्केयर बीटा स्केयर कॉमन आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा अल्फा प्लस बीटा। इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये बनेगा हमारे पास n²/l² इंटू -n/l, ठीक है। वैल्यूज लगा दी हैं, तो ये बनेगा -m n²/l³। ये आंसर है बस। इस सेंस का सेकंड पार्ट उसमें एलसीएम ले लेना आपने। या बल्कि मैं एलसीएम लेके आपको बता देता हूं। सेकंड पार्ट 1/α², 1/β², वो बनता है हमारे पास α² β² एलसीएम ऊपर आ जाएगा जी β² प्लस α²। अभी पीछे हम बार बार करके आए हैं, ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α बीटा ओवर अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बनता है ये हमारे पास -m/l² -2 इंटू n/l ओवर अल्फा बीटा बनता है हमारे पास जी n/l का स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व कर लें, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा m²/l -2n/l, सारे को डिवाइड कर रहा हूं मैं m²/l²। ये क्या बनता है जी, ये l² भी है, यहाँ पे एलसीएम ले लें, l² m² -2ln और मल्टीप्लाई कर रहा हूं l²/n²। l² से कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा m² -2ln ओवर n²। ये इसका है जी आंसर, ठीक है। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।